हम आज बात कर रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है। देखिए, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस पूर्णिमा का शैव और वैष्णव दोनों ही संप्रदायों में बराबर महत्व है। यानी भगवान शिव के मानने वाले भी इस पूर्णिमा को महत्व देते हैं और भगवान विष्णु के मानने वालों के लिए भी ये पूर्णिमा महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। और भगवान विष्णु ने इसी दिन मत्स्य अवतार भी लिया था। इसी दिन गुरु नानक देव जी महाराज का प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था। इसीलिए इसको प्रकाश और गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का और संध्या काल को नदी के किनारे या मंदिरों में दीप दान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर दान करने की विशेष परंपरा पाई जाती है और कार्तिक पूर्णिमा पर अलग अलग ग्रहों के अनुसार, अलग अलग स्थितियों के अनुसार दान भी किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा पर दान करता है तो उसके ग्रहों की समस्या बड़ी आसानी से दूर हो जाती है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा का संयोग 15 नवंबर को है, जिस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाएगी। अब ये जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान कैसे किया जाएगा। देखिए, प्रातः काल स्नान करिएगा या जब भी मौका मिले दोपहर के पहले स्नान करिए और स्नान के पहले संकल्प लीजिए कि मैं आज श्री हरि और भगवान शिव की पूजा करूंगा। फिर नियम और तरीके से स्नान करिए, यानी बैठ करके स्नान करिए। अगर नदी में नहा रहे हैं तो डुबकी लगाइए और साबुन आदि का प्रयोग नदी में नहीं करेंगे। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, जल दीजिए। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करिएगा और फिर मंत्र का जप करिएगा। अगर भगवान शिव के मानने वाले हैं तो नमः शिवाय का जप करिएगा और अगर भगवान विष्णु के मानने वाले हैं तो ओम विष्णवे नमः का जप करिएगा। मंत्र जप करने के पश्चात अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर आप चाहें तो दान कर सकते हैं। चाहें तो कार्तिक पूर्णिमा पर जल और फल ग्रहण करके उपवास भी रख सकते हैं। इस दिन बहुत सारे लोग उपवास रख करके मध्य रात्रि की पूजा करते हैं, जो बड़ी शुभ होती है, बड़ी फलदायी होती है। जैसा आपको पहले बताया था कि कार्तिक पूर्णिमा पर आप अलग अलग ग्रहों के लिए दान करके उन ग्रहों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अब ये जानते हैं कि 9 ग्रहों के लिए किस प्रकार दान किया जाएगा। अगर सूर्य से संबंधित कोई समस्या है
तो कार्तिक पूर्णिमा पर गुड़ और गेहूं का दान करिएगा, अच्छा होगा। चंद्रमा के लिए जल का, मिश्री का या दूध का दान करिएगा तो इसके परिणाम शुभ होंगे। अगर मंगल आपको समस्या दे रहे हैं तो मंगल के लिए मसूर की दाल का या गुड़ का दान करिएगा। बुध के लिए हरी सब्जियों का और आंवले का दान करना अच्छा होगा। बृहस्पति अगर आपको नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं तो बृहस्पति के लिए केला, मक्का और चने की दाल का दान करना शुभ होगा। शुक्र के लिए अगर दान करना चाहते हैं तो घी का, मक्खन का और सफेद तिल का दान कर सकते हैं। अगर शनि की वजह से समस्या है तो काले तिल का, काले चने का या सरसों के तेल का दान करना शुभ होगा। राहु और केतु के लिए अगर दान करना चाहते हैं तो 7 तरह के अनाज एक साथ दान कर सकते हैं, काले कंबल का दान कर सकते हैं या जूते चप्पल का अगर दान करें तो राहु केतु की बाधा समाप्त होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।